नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में जानेंगे हम कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, आषाढ़ माह का पहला संकष्टी चतुर्थ व्रत कब है, सही तिथि जानेंगे, मुहूर्त जानेंगे और चंद्र उदय होने का सही समय जानेंगे। पूजा किस तरह से की जाएगी संकष्टी चतुर्थी व्रत की। इसको चौथ माता का व्रत भी कहा जाता है, जो कि आषाढ़ माह की पहली संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आषाढ़ माह का पहला संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। या आइए हम जानते हैं कि तिथि से लेकर मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करना बड़ी ही फलदायी होती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ माह का पहला संकष्टी चतुर्थी व्रत किस दिन रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत की तिथि, साथ ही साथ उसका शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानेंगे। तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून को सुबह 1:23 से प्रारंभ हो गई है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 25 जून को रात में 11:10 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी व्रत 25 जून 2024 को रखा जाएगा और चंद्रोदय का समय 25 जून को रात 10:28 पर रहेगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के इन मंत्रों का सबसे ज़्यादा जाप करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि जो व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने से बुद्धि, समृद्धि, खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा विधि पूर्वक करता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा किस तरह से है और उसकी पूजा हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आषाढ़ माह की जो पहली संकष्टी चतुर्थी है उसको कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। उसको कृष्ण पिंगल चतुर्थी भी कहा जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि संकष्टी का अर्थ समस्याओं से मुक्ति होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से भगवान गणेश खुश होते हैं, साथ ही जीवन की सभी बाधाओं को हर लेते हैं। अब हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल की जो संकष्टी चतुर्थी है वो 25 जून को यानी मंगलवार के दिन रखी जाएगी। भगवान गणेश की पूजा के लिए चतुर्थी व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोग गौरी पुत्र गणेश की पूजा करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र अर्घ का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है आषाढ़ माह के संकष्टी चतुर्थी के अंदर। तो 25 जून को रात्रि 10:27 पर चंद्रोदय होगा, जिसके चलते इसके बाद आप किसी समय भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। ध्यान रखें कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ दिए बिना पूर्ण नहीं माना जाता है, इसीलिए अर्घ नियम का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पूजा विधि कि हम गणेश जी की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, एक चौकी को सजाएं, उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, विधि अनुसार अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें फल, फूल, मिठाई, मोदक, सिंदूर, दूर्वा घास आदि चीज़ें अर्पित करें। गणेश मंत्र के साथ गणपति चालीसा का पाठ करें और आरती से पूजा को करें और पूजा में हुई गलती के लिए भगवान गणेश से क्षमा मांगें। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि बस आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है, आप इसका विधान बताइए। इस माह के गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। तो इस पर गणेश जी बोले कि हे माता,
पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ। आप सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विष्णु विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है और इसका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। द्वापर युग में महेशपति नगरी का महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में ही संतान का जीवन व्यर्थ माना गया। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए। फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई और उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि भी नहीं होती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष से संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उस तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। तो महर्षि लोमेश ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं और मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है और वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर, मधुर भाषी है और उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। तो प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आप गणेश जी की
पूजा करें, पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजा, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश की कृपा से आपकी भी मनोकामनाएं पूरी होगी, साथ ही आप आपके शत्रुओं का नाश भी करेंगे। तो ये थी आज की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सकट चौथ का व्रत का पारण रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आने वाली सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास है। तो आइए हम जानते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ स्थानों पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का नियम है, तो वहीं कुछ व्रती महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से फलाहार खाकर ये व्रत रखती हैं। इस दिन आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते और सकट चौथ के दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन निर्जला उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीज़ों का सेवन ना करें। किसी भी तरह के तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का सेवन भी ना करें। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके दौरान हमें संकष्टी चतुर्थी के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए। इस दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है। व्रत, पूजा और अनुष्ठान के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है। सकट चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं और इस व्रत के दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर व्रत का पालन न करें। भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है, इसलिए दूर्वा अर्पित करें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। साथ ही साथ संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो संकष्टी आषाढ़ माह की जो पहली संकष्टी चतुर्थी है उसके दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले है कि काला वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। हिंदू धर्म में काला रंग अशुभता का प्रतीक है, इसलिए किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य के दौरान काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ऐसे में सकट चौथ व्रत महिलाएं काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस व्रत में लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। हालांकि अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़े और सकट चौथ के दिन इस चीज़ को बिल्कुल भी अपनी पूजा में शामिल ना करें। एक तो तुलसी का पत्ता है वो भगवान गणेश जी को बिल्कुल भी ना चढ़ाएं और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है इसको। तो सकट चौथ व्रत को चांद को अर्घ्य देने के बाद में ही आपको व्रत खोलना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए चांदी के पात्र में पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आए नकारात्मक विचार, दुर्भावना स्वास्थ्य को मिलता है। साथ ही साथ ये भी माना गया है कि जैसे अगर आप व्रत के दौरान जैसे चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान गणेश जी की पूजा करें और चंद्रमा को ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें, यानी जल दें। सबसे पहले आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने के नियम मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले उठकर पवित्र नदी में या फिर गंगा जल डालकर घर पर ही आप स्नान कर सकते हैं। यदि जो लोग किसी कारणवश जैसे कहीं पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिला ले, फिर स्नान करें और चंद्रोदय के बाद फिर में आपको चंद्रमा का अर्घ्य देना है।
साथ ही साथ आपको मैंने सारी नियमों के बारे में बता दिया है और इस पूरे वीडियो में आपको मैंने बताया है कि जो कृष्ण पिंगल चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कब है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगल कथा, संकष्टी चतुर्थी, चौथ माता की व्रत कथा और साथ ही साथ चंद्रमा को अर्घ्य देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए, खास वीडियो आपके लिए। वीडियो में अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।